नमस्कार। 3 मेडल ओलंपिक में जीतने के बाद भारत की जो उम्मीदें जगी थी कि कल ही विनेश फोगाट ने अमेरिकन पहलवान को हरा के और ये फाइनल कर लिया था कि एक पदक और भारत की झोली में आ गया है। लेकिन भारत के लोगों को बड़ी निराशा उस समय हाथ लगी जब ओवरवेट के कारण विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पे कुश्ती में जिनसे एक और मेडल की उम्मीद थी अंतिम पंघाल, वो भी अपने पहले ही मैच में हार के और प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज भारत के लिए काफी निराशा का दौर है, निराशा का समय है आज का जो दिन है ओलंपिक में। और अभी अभी कुछ देर पहले ही मीडिया से बातचीत में जहाँ ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री ने भी अपील की थी आईओए से कि वो और कुश्ती फेडरेशन से कि इस मामले में विरोध दर्ज करवाया जाए कि दोबारा से ये इस पे एक बार रिकंसिडरेशन हो पूरे मामले में, जिससे विनेश को दोबारा से अवसर मिल सके। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले मीडिया से बातचीत में जो टेक्निकल हेड हैं यहाँ जो ओलंपिक रेसलिंग के, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि इस प्रकार का दोबारा कोई मौका नहीं है। विनेश के लिए हम भविष्य में शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन अब जो हो चुका है वो हो चुका है। इन सब बातों को जानने के लिए पेरिस में हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राजनयन पंघाल जी, जो बॉक्सिंग और कुश्ती के एक्सपर्ट हैं और बारीकी से नजर रखते हैं। हम राजनयन जी से जानने की कोशिश करेंगे कि राजनयन जी पूरा ये मामला जो था ये क्या मामला था, और दूसरी बात ये कि जो अंतिम पंघाल से भी बड़ी उम्मीदें थी, एकदम से उनका भी इस तरह से हारना, ये कहाँ तक आप मानते हैं कि क्या जो अंतिम पंघाल की हार का है, क्या उनकी तैयारियां भी उन्होंने भारत में रह के काफी दिनों तक तैयारियां की, और वो अब शायद 2 दिन पहले ही यहाँ पे पेरिस में आई थी, उनके साथ उनका पूरा स्टाफ भी आया था, लेकिन वो जो पहले मैच में ही हार के बाहर हो गई। तो राजनयन जी आप हमारे साथ हैं। राजनयन जी पवन जी, पेरिस से परिणाम। और मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, आज समाज के दर्शक, कि अमेरिका की बॉक्स पहलवान के साथ विनेश फोगाट का मुकाबला होना था। जी अच्छा हाँ ठीक है। दूसरा, अंतिम पंघाल की अभी बची हुई उम्मीदें। ओके, अंतिम उम्मीद नहीं थी अंतिम पंघाल की। जी जी, क्योंकि साक्षी मलिक का जो मेडल आया था, हाँ, वो एक कुश्ती में नियम होता है रैपचेज राउंड। अगर आप जिस पहलवान से हारते हो पहला ही मुकाबला, और वो पहलवान अगर फाइनल में चला जाए जी, तो फिर आपको एक ब्रॉन्ज मेडल का मौका मिलता है। तो 2 चीजें मैं आपकी सुधार दूं, क्योंकि आप पेरिस में हो और ये पीछे हमारे एफिल टावर दिख रहा है। जी जी, दर्शकों को दर्शक देख सकते हैं एफिल टावर पीछे दिखाई दे रहा है। एफिल टावर के साथ ही बिल्कुल लगता कुश्ती का एरिना है, ये कुश्ती का एरिना है जी। निश्चित तौर पर जो सुबह जो आई सूचना कि विनेश फोगाट का वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, बड़ा दुखद है जी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। हाँ। लेकिन ये बहुत दुखद है क्योंकि वो गोल्ड की तरफ जा रही थी जी। निश्चित तौर पर पहली महिला बन गई थी, वो बन गई है वो तो भारत के लिए फाइनल में जाने वाली, तौर पे, और फाइनल में वो गोल्ड के लिए जा रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुकाबले में जो बहुत तगड़ी पहलवान थी जापान की, जिसने 82 मैच आज तक जीते लगातार, और ये 83वां मैच था उनका जी। और अभी जो अंतिम का प्रदर्शन था, और उससे पहले निशा दहिया को इंजरी हुई है, तो 3 हमारे पहलवानों के मुकाबले हो चुके हैं जी। तो 2 अभी बाकी है। अमन शरावत है, अंशु मलिक है, ऋषिका हुड्डा है, 3 बाकी हैं जी। तो हम नजरें बनाए रखेंगे पेरिस से, और हम दर्शकों को थोड़ा पेरिस पे दिखाते हुए हम बात कर लेते हैं एक बार कि देखिए यहाँ पे जो ये कुश्ती का एरिना है, साथ में ही हम दर्शकों को ये बता दें खेल के साथ साथ ये जो आप सामने हमारे ये बिल्डिंग है, ये देखिए अब पीछे आ गई है, ये तकरीबन 550 साल पुराना ये भवन है, जो कि फ्रांस में मानते हैं कि बहुत पुराना और ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये। यहाँ पे ये ठीक एफिल टावर के सामने है। इसके अलावा बहुत सी बड़ी ही ये देखिए बहुत ही सुंदर विहंगम जो है पेरिस के बारे में, जैसा कहा जाता है कि पेरिस बहुत सुंदर एक शहर है, वास्तव में पेरिस बहुत सुंदर शहर है। और यहाँ पे जो ओलंपिक हो रहे हैं, भारत से बहुत बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ पे मैच देखने के लिए आए हुए हैं। और जैसे जैसे आगे प्रतियोगिताएं होंगी, आज एक इवेंट और भी है, अब प्रियंका गोस्वामी अब से कुछ वो भी भाग लेंगी। इसके अलावा बाद में हॉकी भी होनी है। हम सब चीज़ों की आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हमारे साथ।